हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। तो इस लेक्चर सीरीज में मेरी इल्यूशन की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर करा रखा हूँ। उस तीनों चैप्टर में मैं थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी ऐड किया हूँ। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 4, द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है ये समझते हैं, प्रियम्बल के बारे में। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जान लेंगे, प्रियम्बल को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो प्रियम्बल बेसिक कुछ नहीं है, ये है लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इंटरप्रेट करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। मान लीजिए कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई मान लीजिए हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की ही बात करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मेंबर की बात करते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में कहीं पे फंसते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई ऐसा लैंग्वेज उनको लगता है कि एम्बिगियस है, ठीक है, कहीं पे लगता है एम्बिगियस लैंग्वेज है, कहीं पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ एक हेल्प लिया जाता है और उस हेल्पिंग हैंड को कहते हैं प्रियम्बल। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट एंड ऑल्सो एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगियस। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कहता है द आइडियल्स इम्बॉइडेड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखिए इसको लाया कब गया था, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस वक्त प्रियम्बल के भी कंसेप्ट को रखा गया था। मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर करा रखा हूँ, आप जाके देख सकते हो, और उसके साथ में MCQ भी एडेड है हर चैप्टर में। ठीक है, और ये इसको अमेंड कब किया गया था, 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्या करता है, बेसिकली समराइज करता है एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारे प्रियम्बल के बारे में सारा चीज़ है। प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब माना गया है हम लोग आगे देखते हैं, उससे पहले हम लोग नहीं मानते थे। अब हम लोग प्रियम्बल में जो टेक्स्ट है ना उसको समझते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, तो ये तो आप लोग सुनते ही होंगे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। क्या करना है, क्या सिक्योर करना है हर सिटीजन के लिए, तो each and every citizen of India should be secured by justice in the sense of social, economic and political justice, liberty of thoughts, liberty of expressions, liberty of belief, liberty of faith and worship, equality of status and of opportunity, तभी तो रिजर्वेशन की पॉलिसी आई है। ठीक है, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, उन सबों के बीच में क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी, that is to assure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी भी ना हास हो और साथ में ही कंट्रीज और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी एज इट इज बनी रहे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल। अब आगे बढ़ते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1946, that is 26 November 1949, do hereby adopt, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि प्रियम्बल क्या इम्फेसाइज करता है और क्या स्पेसिफाई करता है। द प्रियम्बल स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, दैट इज पीपुल ऑफ इंडिया, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द डेट ऑफ एडाप्टेशन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप एक तरीके से समझ सकते हो, एक तरीके का फ्रेमवर्क है, जैसे एक बुक होता है। ठीक है, उस बुक के आगे क्या होता है, एक फ्रंट पेज होता है जिसमें उस बुक की डिटेल्स लिखी होती है, तो आप प्रियम्बल को उस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, दो द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट, आप प्रियम्बल को कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, आप इसको ले करके, आप इसको उठा करके एग्जाम्पल शो नहीं कर सकते हो जजेस को या फिर किसी कोर्ट में। ठीक है, लेकिन क्या करता है, ये की प्रोवाइड करता है टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक की प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और कहीं पे अगर आप एम्बिगसली फंस जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ऐसी है ना कि कहीं कहीं ऐसी होती है जो डुअलिटी शो करती है, वहाँ पे हेल्प करती है हमें प्रियम्बल। ठीक है, दैट इज इन केस ऑफ डाउट द सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड टू द प्रियम्बल
टू इल्यूसिडेट वॉग एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे लगता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज लिखा है वो वॉगली इंटरप्रेटेड है, वहाँ पे अगर हमको पढ़ के मीनिंग जो मेरा एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है और जहाँ पे डुअल मीनिंग निकल रहा है उस केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको कब कब मॉडिफाई किया गया, तो इन द बेरूबारी केस जो काफ़ी फेमस केस था, सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि प्रियम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ये मानती है बेरूबारी केस में कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस जो होती है ना, उसमें वो मान जाती है कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो याद रखिएगा, बेरूबारी के केस के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मानती है कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन केशवानंद भारती केस में इस चीज़ को मान लेती है कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट, इतना ही जानना है प्रियम्बल के बारे में। अब हम लोग इसके एमसीक्यू पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, प्रियम्बल के एमसीक्यू देख रहे हैं, कह रहा है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। देखिए 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1976 वाला, उसमें वर्ड को इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा वर्ड था जिसको नहीं किया गया था, तो देखिए सोशलिस्ट को किया गया था, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को किया गया था। यहाँ पे जो वर्ड है ना डिग्निटी को नहीं किया गया था, तो आंसर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल, कौन सा ऐसा था जो इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस वेयर इन द प्रियम्बल, बट सोशलिस्ट को 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है 1976 के। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट ऐसा एक्ट था जो इंट्रोड्यूस किया है चेंज इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, हमारा जो प्रियम्बल है वो इंडिया को कैसे रीड करता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही हमारा प्रियम्बल इंडिया को रीड करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड किस अमेंडमेंट से लाया गया, तो 42वां अमेंडमेंट था 1976, याद रखिएगा। सेक्युलर कहने का ये मतलब होता है स्टेट जो होता है वो किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगा, स्टेट के सामने कोई भी धर्म एक प्राइवेट एंटिटी वर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ये कहता है द फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, कौन सा ऐसा जजमेंट था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, ठीक है, किस केस की बात कर रही है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, जिसको केशवानंद भारती केस को क्यों लैंडमार्क माना जाता है, ऐसा कौन सा जजमेंट था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स, ऐसा नहीं था। एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, ये भी नहीं था। राइट टू द लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ऐसा भी नहीं था। इसमें प्रियम्बल से रिलेटेड था और इन्होंने कहा था प्रियम्बल इज द बेसिक एंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड। तो याद रखिएगा, जो भी प्रियम्बल में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की एंटिटी है ना, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, बिल्कुल, ये 46 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेक्युलर, चूज द रेस्पॉन्स दैट गिव्स द करेक्ट इन द प्रियम्बल। एक तरीके से सीक्वेंस पूछ रहा है। ठीक है, सीक्वेंस पूछ रहा है, तो सीक्वेंस हम लोग को पता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, SSST। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, यही सीक्वेंस है। ये क्वेश्चन 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, क्या कह रहा है, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलॉबरेटेड इन। ठीक है, तो कहाँ पे इलॉबरेट किया गया है, तो ये देख लेते हैं। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, इसमें ऐसा नहीं है। द चैप्टर ऑन डीपीएसपी में भी नहीं है। द चैप्टर ऑन डीपीएसपी, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों में है।
ठीक है। तो इसके बेसिक जो एंटिटी है उसको ज़्यादा एलोबरेशन मिला है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्लस फंडामेंटल राइट प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। सेक्युलर का मतलब स्टेट के लिए कोई भी जात कोई भी धर्म नहीं है। स्टेट जो है धर्म को एक प्राइवेट वर्क मानता है और स्टेट के लिए कोई भी धर्म कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। हालांकि ऐसा है क्या, अभी तो फिलहाल वैसा एकदम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। कौन सा ऐसा है जो इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिराइव करता है। तो सिंपल सा बात है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है और बताता भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडेड। कौन सी ऐसी लिबर्टी है जो एम्बॉयडेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन भी है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा है क्या, सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड, ऐसा नहीं है। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ऐसा भी है क्या, ऐसा भी नहीं है। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो 100% करेक्ट है। सोशल इक्वालिटी गारंटेड है, इसीलिए तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, जो ट्राइबल्स है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। सोशल में उनको इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए उनको एक रिजर्वेशन की भी पॉलिसी है, साथ साथ उनके साथ बहुत सारे स्कीम्स की भी बेनिफिट मिलती है उनको, ठीक है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was not included in the preamble in the Indian Constitution in 1975। 1975 तक कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडेड नहीं था। फ्रैटर्निटी, सोवरेनिटी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी। तो फ्रैटर्निटी, सोवरेनिटी एंड इक्वलिटी वर्ड ऑलरेडी एडेड था, इंटीग्रिटी वॉज नॉट देयर, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। उस वक्त कौन सा उसमें टर्म इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। तो बताते हैं, नॉट इंक्लूडेड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। रिपब्लिक तो था, बिल्कुल रिपब्लिक पहले से था। रिपब्लिक, सोवरेन रिपब्लिक ऑलरेडी एडेड था। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी इसको बाद में जोड़ा गया है 1976 के बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट करके। तो उसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कह रहा है, अब देखते हैं। कहता है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जेएल नेहरू लाए थे, प्रपोज बाय पंडित नेहरू, अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। तो 1 तो मेरा करेक्ट होगा ही होगा, तो ऑप्शन डी मेरा कभी आंसर होने नहीं जा रहा है। अब देखते हैं सेकंड, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। तो क्या ये जस्टिसेबल नहीं है, ऐसा है क्या, ये बिल्कुल सही है, ये जस्टिसेबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। क्या ऐसा है क्या, अमेंडेड नहीं हो सकता ये कभी भी, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, थर्ड गलत है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन को देख के हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन हमारा वो हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, प्रियम्बल को हम यूज़ करते हैं हेल्प लेने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है वहाँ मदद देती है प्रियम्बल, लेकिन प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। तो उस वक्त का प्रियम्बल क्या है, यही पूछ रहा है, प्रियम्बल का वर्ड क्या है, ठीक है। तो उस वक्त सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नहीं थी वर्ड, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था। तो इंडिया वॉज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेक्युलर वर्ड उस वक्त नहीं आया था, सोशलिस्ट वर्ड उस वक्त नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो दिस इज ऑल अबाउट द MCQ सीरीज ऑफ द प्रियम्बल। ये थ्योरी हो गया, थ्योरी पार्ट एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये ल्यूसेंट सीरीज चल रही है और भी आगे चलती रहेगी। आपको लग रहा है तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एज वेल एज आप कमेंट करो कि अगर आगे बनाना है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है आगे बनाना चाहिए मुझे। मैं ल्यूसेंट की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा। मैं ऑलरेडी घटना चक्र की फिजिक्स कंप्लीट कर रखा हूँ, घटना चक्र को भी मैं धीरे धीरे खत्म करूँगा और साथ में ल्यूसेंट की पूरी सीरीज A to Z पूरी ल्यूसेंट, वो भी 2022 एडिशन की, ठीक है।